हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने देखा था tan x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। आज हम लोग देखेंगे cot x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो चलो बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैंने बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का। जिसका हमें डेरिवेटिव निकालना है उसको क्या करेंगे, f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू cot ऑफ x, cot x। फिर f डैश x निकालने का, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला होता है। तो चलो अब इसी फॉर्मूला से हम लोग यहाँ से बनाएंगे। तो f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x cot x है, लेकिन यहाँ पे रखना क्या, f ऑफ x प्लस h, यानी कि x की जगह पे x प्लस h को रखना है। तो cot x प्लस h माइनस cot x डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब cot x हम लोग जानते हैं क्या होता है, cos x अपॉन sin x, यानी cos x बाई sin x। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos x यानी cos x प्लस h डिवाइडेड बाई sin x प्लस h माइनस cos x बाई sin x, और नीचे h है तो नीचे h, ये वाला h नीचे लिख दें। f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे ऊपर वाला में क्या लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, sin x प्लस h इंटू साइन x, और यहाँ क्या आ जाएगा cos x प्लस h इंटू साइन x माइनस साइन x प्लस h इंटू कॉस x। कुछ नहीं किया हूँ, बस यहाँ पे क्या एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे बना दिया, और ये जो h नीचे डिवाइड में था तो इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो f डैश x बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो यहाँ पे cos a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू कॉस b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू साइन b। ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग देखो अगर पलट के लिख दें तो फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला ही है, बस यहाँ पे क्या साइन a इंटू कॉस b माइनस cos a इंटू साइन b, इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। साइन x को पहले लिख देते हैं, तो साइन x इंटू कॉस x प्लस h माइनस कॉस x इंटू साइन x प्लस h, और नीचे में जो है उसको लिख देते, नीचे में क्या है साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h। f डैश x बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, साइन a माइनस b का। तो साइन a क्या है x माइनस b क्या है x प्लस h, तो ब्रैकेट दे के x प्लस h दे दो, साइन a माइनस b। नीचे क्या आ जाएगा साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h, क्या आ जाएगा फिर समझो, लिमिट h टेंड्स टू साइन a माइनस b, a माइनस b। ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि आगे माइनस था इसलिए ब्रैकेट दिया, नीचे जो था उसको ऐसे लिख दिए। अब आगे चलते हैं, f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस x प्लस माइनस माइनस h डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h होगा। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे x से x कट जाएगा तो क्या बचा अंदर में, साइन माइनस h डिवाइडेड बाई साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h, ये बचा। f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। ये साइन के अंदर जो निगेटिव होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, माइनस बाहर आता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी है, साइन के अंदर जो निगेटिव होता है वो बाहर आता है, माइनस बाहर आ गया माइनस, साइन x प्लस h इंटू साइन x इंटू h।
अब एक काम करता हूँ, ये साइन एच को इसके साथ मैं लिख सकता हूँ सब इंटू में है, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एच। मेरे को बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन एच बाई एच लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो के बीच में इंटू आए, हम लोग लिमिट को अलग अलग बांट सकते हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स इंटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच। यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस होगा ना, बाई मिस्टेक छूट गया था, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इस लिमिट को यहाँ पे लिमिट क्या कर रहा है, लिमिट क्या कर रहा है, एच टेंस टू 0 यानी कि एच का वैल्यू 0 रखना है, तो -1 अपॉन साइन एक्स प्लस 0 इंटू साइन एक्स इंटू इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच क्या हो जाता है, 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच 1। यहाँ पे एच टेंस टू 0 था इसलिए मैंने एच के जगह पे 0 पुट कर दिया। तो अब देखो एफ डैश एक्स बराबर -1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू 1, तो यही आ जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो गया, -1 बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 बाई साइन एक्स होता है कोसेक एक्स, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, आंसर। और हम लोग जानते हैं कि कॉटेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और एक प्यार से कमेंट कर दे कि यस सर समझ में आ गया। तो हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे जिसमें हम लोग सेक एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से।